नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। चाइना भारत का तनाव और इसके ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मायावती और मोदी जी साथ साथ आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ा हेडलाइंस जो चल रहा है, माया मोदी साथ साथ, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। कल सर्वदलीय बैठक में जब बुलाई गई थी और सत्ता पक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि चाइना के बारे में कोई फैसला लिया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और काफ़ी शोक संतप्त है पूरा देश। ऐसी स्थिति में सभी दलों को लेकर चलना जरूरी था। इस सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी और आरजेडी नहीं आ सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक्शन पर, हर कार्रवाई पर बहन मायावती जी ने खुलकर समर्थन किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देश हित सबसे पहले, राजनीति, आंतरिक मामले, आम जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम बार बार सवाल करेंगे, हर बार सवाल करेंगे, परंतु जब मामला देश का हो तो बहुजन समाज पार्टी देश के साथ है। और मैं आपको बता दूं, ममता दीदी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। एनसीपी के शरद पवार, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। वाम दल और कांग्रेस अलग थलग पड़ गया। करीब करीब 80% विपक्ष प्रधानमंत्री का समर्थन कर दिया और साफ साफ कह दिया कि देश हित सबसे पहले। कांग्रेस से कई सवाल विपक्ष ने ही पूछ दिया कि हर बात में आप किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं। ये मामला देश का है और हमें देश के साथ जाना है। आपको बता दें, लद्दाख में एक कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया कल, और गिरफ्तारी का मूल कारण था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि जो हमारे 20 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए उसके ऊपर वे जश्न मना रहे थे। लोगों को संदेह हुआ और जो लद्दाख के सांसद हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया और उनके ट्वीट के आधार पर, इंक्वायरी के आधार पर जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ चल रही है। कल पूरा देश में हर जगह जगह चाइना का विरोध हो रहा है, चाइनीज सामान का, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है क्या यह एक दिन का मसला है। क्या 2-4 टीवी, 2-4 मोबाइल को आप तोड़कर, फोड़कर, पुतला जलाकर चाइना का कितना विरोध करेंगे, और चाइना आपके देश में घुसा कैसे, इसका मूल कारण आप समझ लीजिए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति बनाया गया था, शपथ ग्रहण ले रहे थे, उसके बाद अमेरिकन संसद में कुछ सामंतवादी लोगों ने एक सवाल किया कि अब्राहम लिंकन, यह मत भूल जाना कि तेरा पिता शू मेकर हुआ करते थे, शू मेकर हैं। अब्राहम लिंकन ने बड़े शांत चित्त में जवाब दिया कि हमारे पिता जो भी काम करते थे बड़े दिल से काम करते थे, जो भी काम उनको सोसाइटी ने दिया बड़े दिल से काम करने लगे। मैं भी वही करूँगा, जो काम आपने मुझे दिया है बहुत दिल से करूंगा, दिल लगाकर करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि आपका जो समाज रहा है, जो आपकी सोसाइटी रही है, काम के आधार पर आपने जातियों का निर्माण किया। हमारे देश में वह कौन सी ऐसी चीज थी जो अब नहीं है और जिसको हमने बर्बाद नहीं किया। भागलपुर का रेशम उद्योग पूरी दुनिया का नंबर 1 था। महारानी विक्टोरिया रेशम की साड़ी, 7 साड़ी पहनी थी, उसको लपेटकर, फिर भी वो नंगी दिखाई देती थी। उस समाज के साथ आपने क्या किया? बुनकर समाज को आप भूल गए। आज आप चाइना का विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है, कुछ मूर्ख जो है चिकन चाउमीन और इसकी दुकान को, जो है बर्गर की दुकान को तोड़फोड़ कर रहे थे।
चाउमीन में मैदा का वो बना होता है, सब्जियां आपके देश की होती है, बनाने वाला भी आपके देश का होता है, बस नाम लिखा होता है चाइनीज फूड्स। उसको तोड़ने से क्या फायदा? चाइना से चाउमीन बनकर नहीं आती है इंडिया में, लेकिन लोगों ने ऐसा किया। आपने काम के आधार पर जातियों का बंटवारा किया। जिसने बाल काटा उसको आपने नाई कह दिया, जिसने लकड़ी का काम किया उसको आप कारपेंटर यानी बढ़ई कहते हो, जो फूल का काम किया, पौधों का काम किया, आपने उसका नाम माली दे दिया, जिसने तेल बेचा उसको आपने तेली कह दिया। इसकी बर्बादी का मुख्य वजह कौन रहा है? आप अपने देश के प्रोडक्ट को बुरी तरह से रौंदा है, लोगों को डिमोरलाइज किया है, अपमानित किया है अपने काम को। आज आपको चिंता हो रही है कि चाइना 80% 90% हमारे समाज में घुस गया, हमारे मार्केट में घुस गया। आप जानते हैं छोटी छोटी कैंची, पेन और बहुत सारे आइटम होते हैं, केवल पटाखे ही नहीं चाइनीज हैं। आपका बाजार में चाइनीज सामान भरा पड़ा है। हर जगह आपने इंडियन आर्ट को इग्नोर किया है, इंडियन वर्क को आपने इग्नोर किया। आप ब्रांडेड कंपनी के जूते पहनते हैं और एक शू मेकर जो मार्केट में जूता बनाता है, अच्छा लेदर का वो बना सकता है, उस पर नक्काशी कर सकता है, परंतु उससे आप नहीं लेते। किसकी गलती है? देश की जनता, आप और हम सब मिलकर झोला लेकर चीन तो जाते नहीं है सामान खरीदने के लिए। अगर बंद ही करना है, रोकना ही है, तो डॉकयार्ड इलाके में आंदोलन कीजिए। जो वहाँ पर शिपमेंट आती है उसको रोक दीजिए। एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज़ आती है चाइना से जो सामान लेके, उसको रोक दीजिए। बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए जो चाइना से संबंध रखते हों। एक गरीब जनता की दुकान तोड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। और अपने आप को बदलिए, अपनों को सम्मानित कीजिए, अपने कामगारों को इज्जत की निगाहों से देखिए। चाइना से आप आगे निकल जाएंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।